अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ फिज़िक्स क्लास चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स and I am your physics teacher Ms. Rida Han. Today we are going to discuss about half life. पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है, जिसमें एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाई जो है, जिसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है इनटू स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में। ठीक है, वो स्टेबल होता है। फिर हमने डिकेस पढ़े, अल्फ़ा डिके पढ़ा, बीटा डिके पढ़ा और गैमा डिके पढ़ा। अल्फ़ा डिके के बारे में हमने क्या पढ़ा, अल्फ़ा डिके तब होता है जब किसी न्यूक्लियस के पास एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें क्या होता है, अल्फ़ा डिके होता है। वो अपने अंदर से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स को निकालता है, तो अल्फ़ा डिके हो जाता है। ठीक है। और बीटा डिके के बारे में हमने पढ़ा है कि बीटा डिके तब होता है जब हमारे पास किसी भी न्यूक्लियस के पास एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। और गैमा डिके कब होता है, जब कोई न्यूक्लियस अपने अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिसे हम कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं। वो अपने अंदर से एनर्जी को, रेडिएशंस को इमिट आउट करता है और वो रेडिएशंस क्या होती हैं, गैमा रेज। ये साइड ब्लॉक्स पे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशंस में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड नेचर्स वो सारी लिखी हुई हैं, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स की हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियाई है, ejected at high speed with a range of only a few centimeters in air. They can be stopped by an ordinary sheet of thin aluminium. ये सारी हमने जो प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ी हुई हैं, ये वही उन्होंने समराइज़ करके लिखी हुई हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ना है हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ क्या होती है, हाफ़ लाइफ किसी भी मटेरियल की, किसी भी मैटर की हाफ़ लाइफ क्या होगी, जिसमें लेट्स सपोज एक मैटर है, उसके पास 100 पार्टिकल्स हैं, तो उसकी हाफ़ लाइफ क्या होगी कि 100 का वो हाफ़ हो जाए। 100 का हाफ़ मतलब 50 हो जाए। हाँ, उस हाफ़ लाइफ के बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट का हाफ़ हो जाए। ठीक है, इसे हम कहते हैं हाफ़ लाइफ। स्टार्ट से आपने जो करना है वो एमसीक्यू के हवाले से करना है। प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज़ रैंडम एंड द रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मतलब कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट। जितने नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। उसके बाद है ये बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स में उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, 3 तरह के रेडिएशंस हैं। उसका अल्फ़ा पार्टिकल्स का चार्ज 2+ होता है, लेस पेनिट्रेशन होती है। ट्रांसम्यूटेस न्यूक्लियस जो होता है, उसमें से जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है वो डिक्रीज़ बाय 4 होता है, एटॉमिक नंबर जो है डिक्रीज़ बाय 2 होता है, और न्यूट्रॉन नंबर जो होता है डिक्रीज़ बाय 2 होता है। बीटा पार्टिकल्स के बारे में लिखा हुआ है, इसका चार्ज -1 होता है, मॉडरेट पेनिट्रेशन होती है, और इसका एटॉमिक मास नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ बाय 1 होता है और न्यूट्रॉन नंबर डिक्रीज़ बाय 1 होता है। ठीक है, ये उसके बाद गैमा रेज की लिखी हुई हैं, नो चार्ज, हाईएस्ट पेनिट्रेशन, ना ही इसका मास नंबर चेंज होता है, ना ही एटॉमिक नंबर, ना ही न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, ये सारी हमने प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी हुई हैं, उनको उन्होंने टेबल में समराइज़ करके लिख दिया हुआ है। उसके बाद है हाफ लाइफ की डेफिनेशन है, द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इज़ कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, किसी भी सैंपल की हाफ लाइफ क्या होगी, जिसके बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट का हाफ रह जाता है, उसे कहते हैं हाफ लाइफ। इसकी एग्जांपल में है रेडियम 226 है, हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1620 ईयर्स। इसका मतलब है कि 1620 ईयर्स के बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट्स का हाफ रह जाएगा, और उसके अगली स्टेट में 1620 ईयर्स के बाद वो उसका भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, रेडियम हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1620 ईयर्स। ये एमसीक्यू में भी आपने प्रिपेयर करना है, विच मीन्स दैट हाफ ऑफ अ रेडियम 226 सैम्पल विल बी कन्वर्टेड टू द अदर एलिमेंट्स बाय द एंड ऑफ 1620 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद हाफ़ लाइफ का फॉर्मूला मैंने साइड पे लिखा है। हाफ़ लाइफ टी कैपिटल है, उसका मतलब है टाइम पीरियड, और 1/2 का मतलब है हाफ़ टाइम। हाफ़ जो है इक्वल्स 1/2 टी। टी उसकी पावर पे है, स्मॉल है। इस स्मॉल टी का मतलब है नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ की, कितनी नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ गुजर चुकी है। अगर हमारे पास 1 हाफ़ लाइफ गुजर चुकी है, तो हम इस स्मॉल टी की जगह 1 लिखेंगे। अगर हमारे पास 2 हाफ़ लाइफ गुजर चुके हैं, तो इस स्मॉल टी की जगह हम 2 लिखेंगे। अगर 3 हाफ़ लाइफ गुजर चुके हैं, तो हम इस स्मॉल टी की जगह 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अनदर फार्मूला है जो करना है आपने, आफ्टर टी हाफ़ लाइव्स के हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइव्स के बाद
एटम्स जो उस सैंपल में रह जाएंगे वो किस तरह हम किस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। रिमेनिंग एटम्स जो रह गए हैं उनको इक्वल्स ओरिजिनल एटम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ लाइफ से, मतलब एन इक्वल्स एन नॉट का मतलब ओरिजिनल और मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने डिपेंडेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी करनी है जो नीचे इस फॉर्मूला के लिखी हुई। द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द केमिकल कॉम्बिनेशन और रिएक्शंस, मतलब कि रेडियो एक्टिविटी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करी जो केमिकल रिएक्शंस और कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं। इट आल्सो नॉट अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक फील्ड्स। ये सारा जो सनी है रेडियो एक्टिविटी इन सब पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ अनस्टेबल न्यूक्लियाई पे, ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना ही प्रेशर पे, ना ही मैग्नेटिक फील्ड पे, और ना ही केमिकल रिएक्शंस पे। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट में। इसके बाद एग्जांपल है आपकी 18.2 है। इसमें उन्होंने हाफ़ लाइफ दी हुई है। इसकी स्टेटमेंट आप लोगों की बुक पे है कि उन्होंने कहा है कि द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव बिस्मथ डिक्रीजेज टू 1/8 का मतलब यह है कि जब हमारे पास 1/8 आ जाएगा ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी इन 15 डेज़ कैलकुलेट द हाफ लाइफ। आपने हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है जब वो अपनी ओरिजिनल स्टेट का 1/8 रह जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, सोल्यूशन नज़र आ रहा है 1/2 टी हाफ लाइफ इक्वल्स 1/2 टी, ठीक है। अब हमने जो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ है स्मॉल टी उसकी जगह 1 2 3 पुट करना, और जब हमारे पास 1/8 आ जाएगा तब उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है हाफ लाइफ से और उसके बाद डिवाइड कर देना है 15 डेज से, तो हमारे पास उतने डेज़ आ जाएगी उस सैंपल की हाफ लाइफ। जैसे मैंने सोल्यूशन में किया 1 t = 1। हाँ, अब आपने स्मॉल टी की जगह 1 पुट करना, और आपको पता है जिसकी पावर 1 होती है वो एज इट इज़ आ जाता है। फिर when t = 2, 2 2s are 4, when t = 3, 2 3s are 8, मतलब ये हमें गिवन है 1/8। अब हमने 3 के साथ हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, तो जो 3 मल्टीप्लाई हो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, तो हमारे पास उस सैंपल की जो हाफ़ लाइफ है वो 5 डेज़ है, मतलब 5 डेज़ के बाद वो अपनी ओरिजिनल पार्टिकल्स का हाफ़ हो जाएगा। उसके बाद 18.3 एग्जांपल है। आपके पास जो हाफ़ लाइफ है वो हाफ़ लाइफ है आपके पास गिवन है, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन है जो ओरिजिनल गिवन है। आपने फाइंड आउट करनी है रिमेनिंग पार्टिकल्स, ठीक है, और टाइम फाइंड आउट करना है। n=n0 × 1/2t। अब हमने t की जगह 1 2 पुट करना है, ठीक है। जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास 500 आ गया, 2 पुट किया तो हमारे पास 250 आ गया, तो 250 पे आपने फाइंड आउट करना था एक, और एक 125 पे 250 आ गया, मतलब एट सेकेंड हाफ लाइफ। अब आपने 125 वाली फाइंड आउट करनी है, t = 3 पुट करेंगे, तो इसको 1/8 को मतलब डिवाइड करेंगे उससे 250 को 8 से, तो हमारे पास 125 आ गया, मतलब थर्ड हाफ लाइफ हमारे पास किस पे आ गई है 3 पे, ठीक है। नाउ वी फाइंड द टाइम टेकन। टाइम फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास सेकंड हाफ लाइफ आई है और थर्ड हाफ लाइफ आई है। सेकंड को हम 40 से जो गिवन टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 3 है उसको भी गिवन टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो टाइम टेकन जिस टाइम में वो अपनी 250 हुआ 125 हुआ वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है।